जो केवल पानी और हवा से बना है। पूरी कार उद्योग शीघ्र ही बिखरने वाली है, क्योंकि आखिरकार एक प्रभावी और दैनिक उपयोगी पानी से चलने वाला इंजन विकसित किया गया है, जो ईवीएस और जीवाश्म ईंधन इंजनों दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि यह वाहनों द्वारा उत्पन्न होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हमारे साथ जुड़े और हाल ही में खोजे गए वाटर इंजन पर एक नजर डालते हैं और कुछ कारणों पर बात करते हैं कि यह पूरी कार उद्योग को क्यों नष्ट कर देगा। सबसे पहले आइए मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं कि यह पहले क्यों नहीं किया गया था। कार उद्योग लंबे समय से पानी से चलने वाले इंजनों के विकास का प्रयास कर रहा है, लेकिन आमतौर पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ है क्या? हर एक पिछला प्रयास या तो एक पूरी तरह से आपदा और असफलता था, या यह बस किसी व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त कुशल नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है। कुछ आशाजनक परियोजनाएं थीं, परंतु वे विभिन्न कारणों से अधिकतर छोड़ दी गई हैं। लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। वास्तविक जल चालित इंजनों के सबसे निकट जो हमने प्राप्त किया है वह प्रोटोटाइप चरण से आगे बढ़ गए हैं। वे ईंधन सेल वाहन और हाइड्रोजन संचालित दहन इंजन हैं। हालांकि ये दोनों विकल्प अभी भी ईवीज और सामान्य आंतरिक दहन इंजन से कमतर हैं, क्योंकि यह तकनीक अभी भी काफी प्रारंभिक और लंबे समय में अप्रभावी है। हम आखिरकार जल संचालित इंजनों की शुरुआत के करीब हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने इसका एक काफी कार्यात्मक प्रोटोटाइप विकसित किया था। आइए जल संचालित इंजन के आविष्कारक अलादीन कासेमी से मिलें, जो ईरान के एक वैज्ञानिक हैं और इस नए इंजन के आविष्कारक के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। कासेमी जीवाश्म ईंधनों के विकल्प खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी कोशिशों ने हाल ही में पूरी कार इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े कदमों में से एक को जन्म दिया है। कासेमी, जो कर्ज में रहते हैं, जो तेहरान के पश्चिम में एक शहर है, का दावा है कि उन्होंने एक स्थानीय रूप से निर्मित प्यूजियोट 405 को पेट्रोल इंजन से जल चालित वाहन में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि परिवर्तित 405 में पाया गया इंजन अत्यधिक कुशल, विश्वसनीय और सरल है, जो समझ में आता है क्योंकि उन्होंने इसे शुरू से विकसित किया है। आइए देखें कि यह इंजन वास्तव में कैसे काम करता है। कासेमी के अनुसार ऊर्जा वास्तव में तब उत्पन्न होती है जब पानी या H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित होता है, जिससे इस प्रक्रिया में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। कार को चलाने के लिए वास्तव में यही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह BMW हाइड्रोजन 7 में पाए जाने वाले हाइड्रोजन दहन इंजन की तरह काम करता है, सिवाय इसके कि यह एक अत्यधिक ज्वलनशील संपीड़ित गैस को प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग नहीं करता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में काम करता है। जब टैंक में स्थित इलेक्ट्रोड्स पर वोल्टेज लगाया जाता है तो H2O हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन में विघटित हो जाते हैं। इस प्रणाली को अक्सर HHO जनरेटर कहा जाता है और यह सिद्धांत रूप में पूरी तरह से त्रुटिरहित काम करना चाहिए। टैंक की क्षमता 60 लीटर है। यह पीछे की सीटों की जगह पर स्थित है। सार्वजनिक रूप से जारी किए गए वीडियो में हम देखते हैं कि कासेमी ईंधन टैंक में डिस्टिल्ड पानी भर रहे हैं, जिसे उन्होंने यह दिखाने के लिए पी भी लिया कि यह किसी भी प्रकार के सामान्य जीवाश्म ईंधन से नहीं है। यह कहा गया है कि यदि कार को साधारण तरीके से चलाया जाए तो यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 900 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है। इसका मतलब है कि यह कार 100 किलोमीटर में लगभग 6 लीटर पानी की खपत करती है, जो इसे बेहद किफायती बनाता है। इसलिए रुकावटें कम और दूर होंगी, जिससे यह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तुलना में खासकर लंबी दूरी पर अधिक सुविधाजनक होगा। यह स्पष्ट रूप से पानी को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने का एकमात्र लाभ नहीं है। तो चलिए पानी से चलने वाले इंजनों के अन्य महत्वपूर्ण लाभों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आइए पानी से चलने वाले इंजन की तुलना इसके जीवाश्म ईंधन समकक्षों से करते हैं। पानी वास्तव में नियमित पेट्रोल की तुलना में एक ईंधन स्रोत के रूप में अधिक शक्तिशाली है। कम से कम अमेरिका में 1 लीटर पानी 36 मेगाजूल तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल केवल 29 मेगाजूल ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो लगभग 4 गुना कम है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी 8.64 बेंगर्स वाले हाइपरकार चला रहे होंगे, लेकिन गाड़ियों में निश्चित रूप से आवश्यक कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। इसके अलावा आंतरिक दहन इंजन सभी प्रकार के विषैले उत्सर्जन पैदा करते हैं, जिनमें सबसे ध्यान देने योग्य है अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कासेमी द्वारा विकसित जल चालित इंजन केवल जल वाष्प का उत्पादन करता है, जो लगभग शून्य वायु प्रदूषण करता है, और इसे वह वरदान बनाता है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अंततः पानी का उपयोग कार में ईंधन के रूप में करना व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहीं बेहतर है, क्योंकि पानी पेट्रोल या डीजल की तुलना में काफी सस्ता है। हाँ, डिस्टिल्ड पानी साधारण नल के पानी से काफी महंगा है, लेकिन यह अब भी आम ईंधन से कम ही होता है, जिससे कार ईवी जितनी किफायती बन जाती है
और ईवी की बात करें तो पानी से चलने वाले इंजन बहुत अधिक सुविधा प्रदान करते हैं, क्योंकि आप इसे लगभग कहीं भी भर सकते हैं और जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, यह बहुत कम समय में होता है। साथ ही यह न भूलें कि इलेक्ट्रिक वाहन अत्यधिक जटिल और विकसित मशीनें हैं, जिनका रख रखाव और मरम्मत केवल अनुभवी लोग ही कर सकते हैं और जानकार हैं, और यह काफी पैसे की बात होती है, बहुत सारे पैसे की। सच में एक बेसलाइन टेस्ला मॉडल 3 की बैटरी बदलने में लगभग $10 लाख का खर्च आता है। उसकी तुलना एक यांत्रिक असेंबली से कीजिए जो कि बहुत सरल और काम करने में आसान होती है। और आप आसानी से देख सकते हैं कि जल इंजनों के दैनिक उपयोग में प्रमुख लाभ क्या है। और यह तो छोड़ ही दें कि ये पर्यावरण के लिए भी अधिक हरित हैं और ये किसी भी प्रकार से विद्युत ग्रिड पर निर्भर नहीं है, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन किसी भी व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत महंगे हैं, क्योंकि उनकी कीमत के कारण अधिकांश को अब भी लग्जरी कार माना जाता है। और जल इंजनों के हाइड्रोजन और एफसीवी पर मिलने वाले लाभों के बारे में बात ही न करें। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से पूर्व अलग करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर दोनों ही सस्ता और सुविधाजनक बना देता है। दूसरा, आप एक वास्तविक नेपाम बम पर नहीं बैठे हैं जो किसी भी क्षण फट सकता है। हाइड्रोजन एक अत्यधिक संक्षारक गैस है और इसे नियंत्रित करना भी बेहद कठिन है, जिसका अर्थ है कि टैंकों को न केवल सुरक्षित बनाना पड़ेगा बल्कि उन्हें लगातार निरीक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि लीक होता हाइड्रोजन पेट्रोल या पानी की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। तो चूंकि पानी के इंजन का उपयोग करने से इतने सारे फायदे मिलते हैं, आप खुद से पूछ रहे होंगे कि इस क्रांतिकारी पानी के इंजन को व्यापक अपनाने का हम कब तक देखेंगे। और यहीं पर हम खुद को थोड़ी दुविधा में पाते हैं, क्योंकि भले ही यह आविष्कार अत्यंत प्रभावशाली है, यह नहीं है तकनीकी रूप से यह अपनी तरह का पहला नहीं है। इसी डिजाइन वाले वाटर पावर्ड इंजन पहले भी बनाए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें कभी कोई वित्त पोषण नहीं मिलता। एयर उद्योग द्वारा पूरी तरह अनदेखा किया जाता है, खासकर जब उन्हें किसी छोटी कंपनी या व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, न कि किसी ऑटोमोटिव दिग्गज जैसे टोयोटा या BMW द्वारा। सचमुच, हालांकि कुछ पानी से चलने वाले इंजन सचमुच की झोपड़ियों में बनाए गए थे, पर कोई भी बड़ा निर्माता कभी भी एक अर्ध कार्यात्मक संस्करण के साथ नहीं आया। कहने की तो बात ही छोड़ें कि एक ठीक ठाक वाहन जो चलाया जा सके और जो पानी को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करती है, जो कहने के लिए कुछ पहेली से कम नहीं है। खैर, इस पहेली का खोया हुआ हिस्सा शायद अतीत में पाया जा सकता है। तो चलिए एक क्षण के लिए 1998 में वापस चलते हैं और देखते हैं पहली सही तरीके से काम करने वाली पानी से चलने वाली कार को। यह कार भी कासिमी की अपनी 405 के समान वास्तव में साधारण परिस्थितियों में बनाई गई थी। यह 1990 के दशक के अंत में विकसित किया गया था और यह एक अद्वितीय प्रोटोटाइप बग्गी थी जिसे जल चालित इंजन से सुसज्जित किया गया था। इस बग्गी को स्टैनली एलन मेयर ने डिजाइन और विकसित किया था, जिन्होंने कई बार कहा कि कार और तेल कंपनियों ने उन्हें धमकाया और वाहन को नष्ट करने के लिए दबाव डाला। मेयर ने यह भी बताया कि उन्हें कार के अस्तित्व के सभी सबूत नष्ट करने के बदले लाखों डॉलर की पेशकश की गई थी। हालांकि मेयर ने मना कर दिया। मेयर पीछे नहीं हटे और वे तेल कंपनियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में बहुत मुखर थे। दुर्भाग्यवश 1998 में मेयर की एक कथित मस्तिष्क विस्फार के कारण रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। जो इसे और अधिक खतरनाक बनाता है वह यह है कि यह सब उसके भाई और उनकी खोज में रुचि रखने वाले 2 बेल्जियम के व्यापारियों के साथ रात के खाने के दौरान हुआ। क्रैनबेरी जूस पीने के बाद मेयर रेस्तरां से बाहर भागे, गला पकड़े हुए, और उनके भाई ने उनका पीछा किया। मरने से कुछ समय पहले मेयर ने उन्हें बताया कि उन दोनों व्यापारियों ने उन्हें जहर दिया, जिसके बाद वे गिर पड़े और कभी नहीं उठे। उसकी मौत के थोड़ी देर बाद उसकी गैराज में एक अज्ञात हमलावर ने तोड़फोड़ की और जो कार उसने विकसित की थी उसके साथ ही अधिकांश योजनाएं और उपकरण चोरी हो गए, जो फिर कभी नहीं देखे गए। हम यह नहीं कह रहे कि तेल कंपनियां उसके पीछे थीं। हमें यह नहीं पता कि मायर के पूर्व मृत्यु आरोप सत्य थे या नहीं। मायर और उनके भाई शायद खुद को शहीद बनाकर प्रचार पाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमें यह स्वीकार करना होगा कि उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां बहुत अजीब हैं, कम से कम कहने के लिए। अन्य लोगों ने कासिमी और मेयर की तरह इंजन विकसित किए, जैसे कि पाकिस्तानी वैज्ञानिक अहावकार अहमद का आविष्कार भी वितरण पर चल रहा था। कई लोग कहते हैं कि कार खुद पूरी तरह से कार्यक्षम थी। हालांकि उन्हें पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अट्टाउर रहमान ने बंद कर दिया। उन्होंने परियोजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी आविष्कारों को कार्यशील बनाना संभव नहीं है और अगर किसी ने कार्यशील पानी का इंजन बना भी लिया तो यह समय की बर्बादी होगी।
वे ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करेंगे। कासेमी की आविष्कार भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रही है। विकास की प्रक्रिया में कई वर्षों से कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं आया है, जिसे सुनकर वास्तव में दुख होता है। इसलिए जितना हम एक पानी के इंजन को एकमात्र अवधारणा से बढ़कर कुछ और बनते देखना चाहेंगे, ऑटोमोबाइल उद्योग किसी न किसी कारण से ऐसे इंजनों और वाहनों के विकास में देरी और उपेक्षा करता रहता है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक कोई गंभीर कार्य निर्माता आगे नहीं आता और पानी के इंजनों के विकास का समर्थन नहीं करता, हम इसके साथ मिलने वाले बड़े फायदों से वंचित रहेंगे। आइए इसे देखें। हम बस यही आशा करते हैं कि किस्मी और उसका जल संचालित प्रोजो 405 स्टैनली एलन मायर से बेहतर भाग्य पाएं। हम दोनों बेल्जियन व्यवसायियों से बचते हैं।